नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा और आज हमारी लीड स्टोरी तालिबान के साथ भारत ने बातचीत की है। इसके वक्त और इसके मायनों को लेकर और इस क्षेत्र में इसके असर को लेकर हम देखेंगे रिपोर्ट और साथ ही करेंगे इस पर एक बातचीत। लेकिन इसके साथ साथ दिखाएंगे आपको जापान की एक तस्वीर। जापान के किस इलाके में समंदर किनारे नजर आ रहे हैं बर्फ के सफेद पहाड़ और साथ ही फिलीपींस की तस्वीर। फिलीपींस की राजधानी मनीला में लाखों लोगों ने नंगे पांव निकाला है एक जुलूस और भारत में रह रहे धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रार्थना की है। दिखाएंगे किसके लिए और साथ ही देखेंगे कि कैसे चीन नए साल के इंतजार में सजा रहा है हांगकांग। लेकिन सबसे पहले खबर अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के लॉस एंजलिस में कई इलाकों में जबरदस्त आग लगी हुई है और इसमें हॉलीवुड के कई सितारों के बंगले राख हो गए हैं। इन सितारों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। तो एक एक करके आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में धू-धू करके जल रही इमारतों की आग सड़क के उस पार से नजर आ रही है। इस तरह की आग वहां पर फैल चुकी है जिसमें इमारतें ऐसे जल रही हैं। ईटन और पैलिसेड्स की आग से तकरीबन 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और बहुत बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कामयाबी उनको मिल पा रही है। तेज़ हवा है और इमारतें इस तरह से जल रही हैं। रात में जलती इमारतें 20 किलोमीटर दूर भी नज़र आ रही हैं। इस इलाके के 6-7 स्कूल या तो बर्बाद हो गए हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में नज़र आने वाले पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इनमें से एक है ये स्कूल। 1976 की डरावनी फिल्म कैरी और टीवी सीरीज टीन वुल्फ में भी ये स्कूल नजर आया था, जो बुरी तरह से जल गया है। और लॉस एंजलिस के आसपास फैली आग से बहुत जाने माने लोगों के घर भी, मशहूर हस्तियों के घर भी जल गए हैं, जिनमें बिली क्रिस्टल हैं, मैंडी मोर हैं और पेरिस हिल्टन हैं। इन सभी के घरों में आग लग गई है। इस बार हफ्ते के आखिर में होने वाले 3 पुरस्कार वितरण समारोह भी आग की वजह से टाल दिए गए हैं। ये हैं द AFI अवार्ड्स, ग्रोन अप अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। इसके अलावा अगले हफ्ते के ऑस्कर नामांकन में भी देर होगी। जिन लोगों के घर खाली करवाए गए हैं उनको इस जानकारी का इंतजार है कि उनके घर बचे हैं या नहीं। क्रिस्टल और उनकी पत्नी जेनिस ने बताया है कि उनकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी रही हैं। पैसिफिक पैलिसेड्स में क्रिस्टल का जो घर जला है उसमें वो 45 बरसों से रह रहे थे। मैंडी मूर का जो घर जला है वो उसमें 30 सालों से रह रही थी। ये जो आग है बुधवार की रात शुरू हुई हॉलीवुड हिल्स से और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। 1,30,000 लोगों ने घर खाली कर दिए हैं या करने वाले हैं। कम से कम 5 लोगों की मौत की भी खबर है। पैसिफिक कोस्ट से पासाडेना तक यही हाल है। तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही हैं जो कि आग को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं और इस जाड़े के मौसम में वहाँ पे बारिश भी कम हुई है। तो बताया जा रहा है कि जंगल काफ़ी सूखे हुए थे। आमतौर पे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और आग जाड़े के मौसम में लगती नहीं, लेकिन इस दफ़ा बारिश कम हुई, पेड़ सूखे थे, जंगल सूखे थे और ये आग बढ़ती चली गई। आग की वजह से सुरक्षित निकल जाने की जल्दी की वजह से लॉस एंजलिस के कई इलाकों में सड़कों पर बहुत ही अफरा तफरी नजर आई। जो लोग होटलों में रुके हुए थे वो अपने सूटकेस में सामान लेकर बाहर सड़कों पर खड़े नजर आए और ये आग देखते देखते कुछ ही घंटों में पूरी तरह से फैल गई है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का भी इस इलाके में घर है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट
पर कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक खुद का शूट किया हुआ वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि इस भयानक आग का जिन लोगों पर भी असर हुआ है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वहीं एक और पोस्ट में फायर ब्रिगेड टीम की तारीफ की है और साथ ही उनका शुक्रिया अदा किया है। और बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही भी इस दौरान लॉस एंजलिस में मौजूद थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस भयावह आग का वीडियो साझा किया। बताया कि वो भी इस आग में फंस गई हैं और जल्दी वहां से उन्हें निकलना पड़ा है। आग की वजह से नेशनल हॉकी लीग यानी NHL में होने वाला लॉस एंजलिस किंग्स और कैलगरी फ्लेम्स का मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। इसी इलाके में लॉस एंजलिस लेकर्स और शार्लेट हॉर्नेट्स का भी मुकाबला होना था। बास्केटबॉल के भी कई मुकाबले रोक दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी विष्णु सोम इस वक्त अमेरिका में हैं और उसी इलाके में हैं जहां पर ये आग लगी हुई है। तो दिखाते हैं वहां से आपको विष्णु सोम की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब 24 घंटे से फायर फाइटर्स यहां लॉस एंजलिस में आग को काबू करने में काम पे लगे हुए हैं। लॉस एंजलिस के इलाके में, ग्रेटर लॉस एंजलिस क्षेत्र में कम से कम 4 बड़े आग है इस वक्त। पैसिफिक पैलिसेड्स का जो आग, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अभी भी काफ़ी जगह में फैल रहा है। यहाँ 7,000 बिल्डिंग्स है, जिनमें से कम 1,000 बिल्डिंग्स एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में जो लोग रहते हैं, उनको इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया गया है। 60,000 से 70,000 लोगों को इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया गया है। उन लोगों को बताया गया है कि आप अपना घर को छोड़ के तुरंत उस जगह से निकल जाइए, क्योंकि आग का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर और विमानों से पानी फेंका जा रहा है फायर को कंट्रोल करने के लिए। कैलिफोर्निया ने एक नेचुरल डिजास्टर घोषित की है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद इस स्थिति को देख रहे हैं। कई इलाकों में बिजली को काटा गया है और आज रात लॉस एंजलिस शहर में मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी टेंशन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काफ़ी हवाएं अभी भी है और जब तक हवा रहती है तब तक इन आगों को बुझाई नहीं जा सकती। तो यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है जो लॉस एंजलिस के रेजिडेंट्स को देखना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में मैं विष्णु शो, NDTV। और आग के बाद अब बर्फबारी की खबर, जिसने यूरोप से लेकर जापान तक कहर ढाया हुआ है। तो दिखाते हैं आपको तस्वीर। यूरोप के कई इलाकों में बर्फबारी और ठंड अपना असर दिखा रही है, बल्कि अमेरिका में भी कई जगह बर्फबारी हो रही है। उत्तरी फ्रांस से जर्मनी की तरफ बढ़ते एक सर्द तूफान ने गुरुवार की सुबह बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स को पूरी तरह से बर्फ से ढक दिया है। ये देखिए तस्वीरें ब्रसल्स की हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की चादर है। सुबह होने से पहले तापमान 0 से नीचे चला गया। कहा जा रहा है कि तापमान 3 डिग्री तक बढ़ेगा। ये बेल्जियम का ब्रसल्स था, लेकिन अब दिखाते हैं आपको जापान की तस्वीर, जहां पर समंदर के किनारे भी कई इलाकों में बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। इन जगहों पर तकरीबन 80 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टोक्यो से तकरीबन 4.5 घंटे के रास्ते पर मौजूद ओनुमा में घरों की छतों और गाड़ियों पर 20 सेंटीमीटर तक बर्फ दिखाई दे रही है। जहां बर्फ साफ नहीं हो पा रही, वहां तो ये एक मंजिले मकानों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बर्फ को साफ नहीं किया गया तो ये मकान की छतों तक और मकानों को भी कवर कर चुकी है। पिछले साल उन्हीं दिनों पड़ी बर्फ से तकरीबन 1.5 गुना बर्फ इस बार अब तक पड़ चुकी है। और अब अपनी लीड स्टोरी, भारत और अफगान तालिबान की बातचीत हुई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अब तक की सबसे हाई लेवल मीटिंग है। अफगानिस्तान ने भारत को अपना अहम क्षेत्रीय पार्टनर बताया है।
अफगानिस्तान सरकार के साथ इसे भारत की अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बातचीत माना जा रहा है। बैठक का एजेंडा छोटा नहीं था। दो तरफा राजनयिक रिश्ते, मानवीय सहायता, आपसी कारोबार, खेल और सांस्कृतिक रिश्ते। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार इतनी अहम बैठक हुई है। भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन तालिबान सरकार के साथ रिश्ते बना रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किसी तीसरे देश में जाकर भारत तालिबान के साथ अभी बातचीत क्यों कर रहा है। दरअसल इस समय की काफी अहमियत है। हाल के दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बिगड़े हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी हुए। ऐसे में भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत करने का एक अच्छा मौका है, खासकर तब जब बैठक के दौरान तालिबान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को माना। भारत और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की कई योजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान की नई संसद को भारत ने बनाया है। कई बांधों और सड़कों का निर्माण भी कराया है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये बंदरगाह भारत और अफगानिस्तान के कारोबारी रिश्तों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता देता है। इससे अफगानिस्तान और दूसरे कुछ देशों के साथ कारोबार के लिए भारत को अपने पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना होगा। चाबहार के इस्तेमाल के लिए भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली थी, लेकिन अब ट्रंप के आने के पहले पाबंदियों की तलवार फिर लटक रही है। अफगानिस्तान में चीन भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। तालिबान के आने के बाद से वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। चीन उन पहले देशों में से है जिन्होंने काबुल में अपना राजदूत नियुक्त किया। चीन की नजर अफगानिस्तान के कुदरती संसाधनों पर है, इसलिए उसने वहां की कई परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। ऐसे में अफगानिस्तान में बढ़ती चीनी गतिविधियों के लिहाज से भी भारत की मौजूदगी वहां काफी अहम है। तो हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा मामलों के जानकार, जो काबुल में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे। सांस्कृतिक तौर पे ह्यूमन कांटेक्ट जिस तरह का रहा, वहाँ पर भारत का बहुत गुडविल वहाँ पे रहा है। लेकिन अफगान तालिबान की जब सरकार आई तो उस सरकार को कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा था। अब जो ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और इस वक्त बातचीत जो है वो किन मायनों में अहम है भारत के लिए, वहाँ पर अपनी जगह बनाना कितना ज़रूरी है? नगमा, जय हिंद। देखिए, ये जो भारत के बीच से ये टॉक्स हुई हैं अफगान तालिबान के साथ, वो भी यूएई में, दुबई में, इसकी बहुत अहमियत है। पहली बात, ये क्यों होनी चाहिए? ये इसीलिए होनी चाहिए कि जैसे आपने बताया, हमारे संस्कृति और इतने हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। अफगानिस्तान में जब था, मैंने वहाँ रियलाइज़ किया था कि अफगानिस्तान की जनता ये भारत को सबसे पहले नंबर पे चाहती है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नफरत करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि तालिबान की जो हुकूमत है, आज वो अगर वहाँ सरकार चला रही है, अभी तकरीबन 3 साल 4 महीने हो गए हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी है, एक हकीकत है। आज उस सरकार को कोई डिसलॉज नहीं कर रहा है। अब भारत के पास ऑप्शन क्या है? क्या उनसे बातचीत करें या उनको बिल्कुल हम अलग स्तर पे कर दें? जी। और तीसरी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन तालिबान 1 ने भी और तालिबान 2.0 ने भी रिकॉग्नाइज नहीं की है। भारत के लिए सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट। हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट और वो अफगान की ज़मीन पे ऑपरेट ना करें, खासकर हिंदुस्तान में कश्मीर के खिलाफ। अगर हमारी ये स्ट्रैटेजिक एम है, और पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एम क्या है? वो अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पे या पाकिस्तान का 5th प्रोविंस के तौर पे यूज करना चाहते थे। तो ये अगर हमारे स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जाहिर है हमें ये अफगान तालिबान के साथ जो एक हकीकत है, वो एक सरकार है, वहाँ हुकूमत है, उसके साथ कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। मान्यता नहीं देना वो अच्छी बात है, लेकिन एक वर्किंग लेवल टॉक्स जरूरी है। पहले भी चल रहे थे,
हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वो जा रहे थे, जो JS पाई हैं, और ये पहली बार है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे टॉक्स ये हुए हैं। और ये दुबई में भी क्यों हुए? देखिए, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे को याद है जब मैं खुद 2018 में अफ़गानिस्तान गए थे, ये एक डेलीगेशन के तौर पे, उस समय भी वहाँ पर हमें टारगेट किया गया था। जी। 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो हम्म। अगर अभी हमारी ये फॉरेन सेक्रेटरी की डेलीगेशन भी जाती तो पाकिस्तान के जो वहाँ इनरोड्स हैं, हो सकता है कि वहाँ हमारे डेलीगेशन को टारगेट तो किया जा। सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा, इसलिए भी दुबई में बातचीत हुई। और जैसा आपने कहा है कि भारत के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र और जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकियों का गढ़ भी रहा, हालांकि पाकिस्तान और ख़ुद अफ़गानिस्तान के रिश्ते इन दिनों अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान, तालिबान और इनके बीच में लगातार टकराव हुआ है, तो उसे देखते हुए भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक वर्किंग रिलेशन बनाकर रखा जाए। धन्यवाद आपका मेजर जनरल मेस्टन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले एक अहम खबर हम दे देते हैं अपने दर्शकों को। खबर ये आ रही है अमेरिका से कि होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर कई तरह के केसेस हैं, उन्हें राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को ही अदालत का फैसला आएगा। हश मनी मामले में उन्हें सज़ा सुनाई जानी है और अदालत का फैसला इसके ऊपर आने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चुनाव जीतने के बाद उनका जो स्वेरिंग इन जैसे होती है वो 20 तारीख को होने वाली है, लेकिन उनके खिलाफ जो मामले हैं उनमें से कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं और इसमें कोई राहत नहीं मिली है। हश मनी केस यानी कि पैसे देकर खामोश करने की जो बात थी स्टॉर्मी डैनियल्स को लेकर, पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को लेकर, उस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर यह हश मनी मामला चला है और इसमें कल फैसला आएगा। और अब आपको दिखाते हैं खबरें दुनिया के कोने कोने से। सबसे पहले बात दलाई लामा की। दलाई लामा ने तिब्बत में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की याद में एक प्रार्थना समारोह किया है। तिब्बत में आए भूकंप में 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटका की ताशी लूनपो मॉनेस्ट्री में हुए इस कार्यक्रम में करीब 12,000 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। और फिलीपींस की राजधानी मनीला की सड़कों पर लाखों लोगों ने नंगे पैर जुलूस निकालकर अच्छी सेहत और इलाके में शांति के लिए प्रार्थना की। ये हर साल किया जाता है। ईसा मसीह की एक पुरानी प्रतिमा के प्रति आदर दिखाने के लिए ये होता है और सुबह के पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में तकरीबन 2.5 लाख लोग आए थे, जो दिन निकलने के साथ ही बढ़ते चले गए।